हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्लेवियर स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड इन टुडेज वीडियो मैं आप सभी को क्लास 12 की इंग्लिश से जो आपकी पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और न्यू वीडियो है 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें। और मैंने इंग्लिश के जितने भी बाकी चैप्टर्स हैं वो सभी कवर करवा रखे हैं, तो आप उसकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ठीक है, आप बाकी के चैप्टर्स को भी ज़रूर देखें। पोइट्री सेक्शन आपका लगभग जो मिड टर्म का सिलेबस जितना आ रहा है वो मैंने कंप्लीट आज करवा दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें सबसे पहले, और वहाँ पे आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, आपको ये सर्च मारना है। ठीक है, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है, इसको नहीं सर्च मारना। और अगर मैं आपको आगे बताऊं तो सबसे पहले जो आज की जो हमारी पोम है उसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, तो पोम का टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेंजा है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताता हूं। तो देखो, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें होती हैं हमारे आसपास, हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है, तो अब मैं देखो वन बाय वन आपको बताता हूँ। ये बोवर है, किसी चीज की जो छांव होती है जिसमें आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। मान लो पेड़ की छाया है तो वो क्या होगा, बोवर है एक तरीके का। आप उस पेड़ की छाया में जब सो जाओगे ना तो बहुत रिलैक्स काम फील होगा आपको। देखो, अब इसकी पहली लाइन थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज, समथिंग ब्यूटीफुल गिव्स अस जॉय दैट लास्ट फॉर एवर, जो फॉर एवर लास्टिंग होता है, जो लाइफ टाइम तक आपको खुशी देती है। कोई भी ब्यूटीफुल चीज होती है तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि जो जितनी भी सुंदर चीज होती है ना, द ब्यूटी ऑफ द थिंग, जो उस चीज की सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती जाती है, वो कभी फेड अवे यानी कि कभी खत्म नहीं होती। कोई भी सुंदर चीज है, चाहे वो मून है, सन है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, वो हमेशा उनका जो, ये समझ लो कि वो हमेशा ग्रो होती हैं, कभी भी उनकी जो एक तरीके से कह सकते हो खूबसूरती कम नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की लाइन थी बट स्टिल विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, यानी कि जो ब्यूटी है प्रोवाइड्स अ पीसफुल प्लेस लाइक अ कोजी क्वाइट शेल्टर, यानी कि जो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको शेल्टर दे रही हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक पेड़ का बोवर है, पेड़ की छांव है, उसके शेल्टर में आप बैठे हो, आपको बहुत कोजी फील होगा, बहुत पीसफुल फील होगा, बहुत कंफर्ट फील होगा। ठीक है, आगे की लाइन है एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी कि आप जब किसी भी सुंदर चीज के पास जाओगे तो आपको अच्छी नींद मिलेगी, उससे आपको मीठे मीठे सुंदर सुंदर सपने आएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप थोड़ा काम फील करोगे। ठीक है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें हमेशा अच्छा मतलब फील करवाती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर इसी स्टेंजा को समराइज करूं तो ये बनता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स मेक अस हैप्पी, जो भी ब्यूटीफुल चीजें हैं वो हमको खुश करती हैं, एंड उनकी जो हैप्पीनेस है वो कभी भी एंड नहीं होती। दे स्टे ब्यूटीफुल, हमेशा के लिए वो ब्यूटीफुल रहती हैं, एंड गिव अस अ पीसफुल फीलिंग, आपको एक शांति मिलती है, एक पीस मिलता है, हेल्पिंग अस रिलैक्स एंड फील हेल्दी, और इनसे आपको रिलैक्स फील होता है और आप हेल्दी रहते हो। ठीक है, दूसरा स्टेंजा है अब हमारा, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब मैं आपको ना सीधा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे लेके चलता हूं, मैंने वहां भी ये सब लिखा है। तो ये है फ्लावरी बैंड। ठीक है, ये फ्लावरी बैंड होता है, जो फ्लावर्स का एक बैंड है। ठीक है, जो एक लाइन आई थी। तो अब मैं आपको लाइन टू लाइन बताता हूं। सो पहली लाइन थी देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि हर सुबह एवरी डे
वी फाइंड न्यू ब्यूटीफुल थिंग्स। हर दिन हर सुबह आपको अपने आसपास कुछ नई ब्यूटीफुल चीज़ें दिखती हैं, जिससे आपको अपनी लाइफ से और प्यार हो जाता है और आप उन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हो। कभी आपको सन बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपको स्टार्स बहुत अच्छे लगेंगे, कभी मून अच्छा लगेगा, कभी फ्लावर अच्छे लगेंगे, कभी रिवर अच्छा लगेगा। सो ब्यूटीफुल चीज़ें हर सुबह आपको दिखती हैं। स्पाइट ऑफ despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, यानी कि even though there is a sadness, even though यानी कि अगर थोड़ी भी सैडनेस है, अ लैक ऑफ गुड पीपल, अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं, एंड डार्क एंड सैड डेज, आपकी लाइफ डार्क हो चुकी है, आप बहुत ज्यादा दुखी दिनों में चल रहे हो, आप एक ब्यूटीफुल चीज के पास जाओ, आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching, यानी कि and even though we face difficult and dark situations, अगर आपको लाइफ में डार्क सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, ऐसे में आपको जो चीज़ हेल्प करती है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो आपको हमेशा इन सब चीज़ों से मदद करेगी। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, कितनी भी प्रॉब्लम आती है इसके बावजूद ब्यूटी स्टिल ब्राइटन्स आवर मूड। जो ये ब्यूटी है, जो ये नेचर है, ये जो सुंदर चीजें हैं, आपका मूड अच्छा कर देगी और आपकी जो स्पिरिट है, जो आपके अंदर का जो जज्बा है, उसको और अच्छा कर देगी। ठीक है। सो सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं दूसरा स्टेंजा कंक्लूड करूं तो ये बनता है, हर दिन एवरी डे वी फाइंड ब्यूटीफुल थिंग्स, आप नई चीजें देखते हो जिससे आपको अच्छा फील होता है लाइफ को लेकर। इवन व्हेन, जब आपके जो है आपका समय खराब चल रहा हो, टफ लाइफ चल रही है, सैड है और आप अच्छे लोगों से नहीं मिल रहे हो, फिर भी ये जो ब्यूटी वाली चीजें होती है ना, ये आपको अच्छा फील कराती हैं, आपकी सैडनेस को दूर कर देती है छू मंतर। अब हम अगले स्टेंजा पे चलते हैं। ये थर्ड स्टेंजा है हमारा और आगे भी मैंने इसको लाइन बाय लाइन लिखा है, तो हम वहीं से सीधा इसको रीड करेंगे। सो देखो, ब्यूटीफुल थिंग्स के एग्जांपल्स, मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है? ये है सन, ओके, ये एक ब्यूटीफुल चीज है। ये है मून, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। मून के आसपास कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, कुछ ट्रीज आपको दिखेंगे आगे। ये सब क्या है? देखो कितना सुंदर है। आप कितने भी परेशान हो, सोचो, जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपको इसके पीछे सुला दूं, यहाँ पे मस्त एक चारपाई डाल के, आप देखो ऊपर, ऐसे देखते रहो, आपका जितना भी खराब मूड होगा, खराब से खराब मैं कहता हूं अच्छा हो जाएगा, अगर इतनी सुंदर चीज है आपके आसपास। ये नेचर है ना, ये आपको कभी भी उदास नहीं होने देता। तो पहली लाइन है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं जो पोएट ने बताए हैं ब्यूटी के, वो है द सन, यानी कि जो हमारा सूरज है, द मून जो हमारा चांद है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, चाहे छोटा पेड़ है, ठीक है, चाहे छोटा कोई पेड़ है, चाहे कोई बड़ा पेड़ है बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें ब्यूटीफुल चीजों के एग्जाम्पल्स हैं। और आगे की लाइन है, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शीप, यानी कि जो दीज ट्रीज, ये जो पेड़ होते हैं, ये छांव देते हैं जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको, ताकि वो रेस्ट कर सकें उस छांव के अंडर आकर। ओके, तो ये भी एक लाइन है। आगे है कि जो लाइन है, एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, जैसे डेफोडिल्स होते हैं, और जो हमारा हरा भरा नेचर होता है हमारे आसपास, ये भी एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल चीज़ों का। ठीक है, जो गुलाब, मतलब गुलाब का फूल है, डेफोडिल है, बाकी के फ्लावर्स हैं, हरियाली है आपके आसपास की, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ब्यूटीफुल चीज़ों के। ठीक है। एंड clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, यानी कि स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जो छोटी छोटी जल धाराएं होती हैं पानी की, ठीक है, जो स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, दैट स्टे कूल एंड रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग हॉट वेदर। जो आप समझो भाई बहुत गर्मी है, हॉट वेदर है, आपको ठंडी ठंडी नदी में या फिर जो आपकी नहर होती है उसमें डुबकी लगवा दो, आपको ऐसा मजा आ जाएगा। आप कभी गर्मियों में गंगा नहा के आ जाओ, आपको पता चलेगा नेचर का क्या मजा होता है। आप कभी ऋषिकेश चले जाओ, आप किसी नदी का मजा लो कभी जाके, आपको इतना रिफ्रेशिंग फील होगा, वो आप सोचते ही आपको एकदम ऐसा लगेगा भाई वाह, गर्मी में गंगा जी की दर्शन हो गए, डुबकी लगा ली। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, इस लाइन का मतलब है द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट इज फिल्ड विद मस्क रोज। जो आप एक
रोज होता है जिसको मस्क रोज कहते हैं, ठीक है। ये मस्क रोज जो होते हैं ना, इसकी फ्रेगनेंस इतनी मस्त होती है, नाम के जैसी है, मस्क मस्त, यानी कि इतनी बढ़िया फ्रेगनेंस होती है जिससे आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, जो मस्क रोज होते हैं जंगलों के बीच में। सिंपल वर्ड्स में अगर ये स्टेंजा कंक्लूड करें तो ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है नेचर में, उसमें आपका सन आता है, मून आता है, जितने पेड़ पौधे हैं वो आते हैं, फ्लावर्स आते हैं जैसे डेफोडिल्स हो गए, आपकी जो जल धाराएं होती हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मस्क रोज होते हैं, ये सारी चीजें ब्यूटीफुल चीजों के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ स्टेंजा है, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. So अब इसको समझते हैं, इसमें क्या बताने की। देखो हेवन, हेवन क्या होता है, आप एकदम से जब जन्नत में जाते हो आफ्टर योर डेथ, तो यहां पे समझते हैं। सबसे पहली लाइन थी, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, यानी कि द ग्रैंड एंड नोबल एंडिंग्स वी इमेजिन फॉर ग्रेट पीपल हु हैव डाइड आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी बहुत अच्छी खासी एंडिंग रही है, मरते हुए उन्होंने कोई बलिदान दिया है, वो भी ब्यूटीफुल चीज़ ही है, वो लोग भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, सो जो हमने ब्यूटीफुल स्टोरीज सुनी हैं, जो आज तक हमने कहानियाँ सुनी, हमारे पूर्वजों ने ये किया था वो किया था, जो हमने पढ़ी हैं या सुनी हैं, वो भी यही ब्यूटीफुल चीज़ों का एक एग्जाम्पल है। ये भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो आपने किसी की कहानियाँ सुनी हैं, ठीक है। और एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, यानी कि दिस ब्यूटी इज लाइक एन, ये जो सुंदरता है ये ऐसी चीज़ है जैसे मानो एंडलेस रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो दैट फ्लोज फ्रॉम हेवन, जो ऐसी ड्रिंक, कोई ऐसा अमृत जो सीधा जन्नत से आ रहा है, जो सीधा स्वर्ग से आ रहा है और जो आपको एक अलग ही खुशी दे रहा है। एक कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे पोएट ने कि ये जो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये ऐसी खुशी देती हैं, मान लो स्वर्ग से अमृत आ रहा है सीधा एंडलेस, और वो अमृत आप पीते जा रहे हो, ठीक है। तो इतनी ज्यादा ये चीज अच्छी होती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, so the greatness we think about the people who have passed away and the beautiful stories we know are also part of the beauty, यानी कि ये सुंदरता का पार्ट ये लोग भी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जो हमने स्टोरीज सुनी हैं उनके बारे में, जो हमने पास्ट स्टोरीज सुनी हैं, ठीक है, वो भी एक ब्यूटी का पार्ट है। दीज थिंग्स गिव अस नेवर एंडिंग जॉय, ये ब्यूटीफुल चीज़ें कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी हमको देती हैं, हमेशा हम खुश रहते हैं, एक हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मानो ऐसा लगता है कि वो अमृत सीधा एक इमोर्टल ड्रिंक आ रही है हेवन से, तो इतनी खुशी हमको मिलती है। सो इसी के साथ ओवरऑल समरी अगर मैं अब आपको कंक्लूड करूं, सो ये पोएम हमें बताती है जो हमारे आसपास की ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो हमें बहुत जॉय देती हैं, खुशी देती हैं, जो फॉरएवर तक हमारे साथ रहती हैं, जो हमें हैप्पी फील कराती हैं। बेशक आपका समय ख़राब हो पर फिर भी आप अच्छा फील करते हो। ब्यूटी जो है वो आपको नेचर में देखने को मिलती है। आप जो कहानियाँ सुनते हो पूर्वजों की, उसमें भी ब्यूटी है, और जो लोग जा चुके हैं उस दुनिया से वो भी ब्यूटीफुल लोग हैं। सो ये ब्यूटी हमेशा रिफ्रेश होती रहती है और आपको इसका मज़ा, इसका आनंद हमेशा आता रहेगा। सो इसी के साथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम खत्म होती है। चैनल सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।